बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी मालूमाती वीडियोस मिलेंगी इस पे। और इमरान ख़ान का तो मैं ज़ाहिर है फ़ैन हूँ, पूरा पाकिस्तान ही फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया ही फ़ैन है उनकी। तो इस वीडियो के बाद भी आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल एक डील की खबरें चल रही हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो चुकी है। डील हुई या नहीं, इसकी तरफ से कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, ना पीटीआई की तरफ से ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन इमरान खान का एक ही मुतालबा है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। उस इलेक्शन के बाद कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान साहब की है या किसी और की है, जो भी आएगी वो अवामी हिमायत से ही आएगी। तो ज़ाहिर है फिर अवाम की हिमायत होगी तो वो फिर बोल्ड फैसले भी ले सकेंगे। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते मुल्क इसी तरह बीच में ही लटका रहेगा, और इन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ अच्छे फैसले ले सकें अवाम के हक़ में। ये तो IMF के आगे घुटने क्या टेके, पूरे लेट ही गए हैं ये लोग। जो हुकूमत में आने से पहले महंगाई मार्च करते थे ये लोग, और अब जो है हुकूमत में आने के बाद ये IMF के आगे, इनका अपना बयान है कि IMF ने हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी। राना सनाउल्लाह कहते थे कि IMF ने हमसे नाक से लकीरें निकलवा दी हैं $1 अरब के लिए। तो नाक से उन्होंने इनके क्या निकलवाई, इन्होंने पूरी आवाम को ही नाक से लकीरें निकलवा दी। महंगाई पे एक छोटी सी वीडियो है, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा उसको देखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किस कदर तंग हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, इस नॉन सेलेक्टेड हुकूमत से। यानी कि 125 सीटों वाला बार बैठा हुआ है और ये 86 सीटों वाले हुकूमत कर रहे हैं, और ये अपने आप को नहायत बेशर्मी से अवामी नुमाइंदे कहते हैं। ज़रा ये वीडियो देखें। मैं कारखाने च लगी हाँ ते ओ मैं 15,000 विच किन्नी होर पावां ते मैं कित्थों मंग के लियावां, कित्थों लियावां? इह दस्सण इस गल दा जवाब देण। असीं कित्थों इन्ना बिल तारीए? असीं बिल शिल कोई नहीं तारना। जेड़ा मीटर लाण आया ओहदे मौत दा या ओहदे लवांदरे लाण दे जिम्मेदार हो दिंदे, असीं कोई नहीं। लेकिन असीं घट नहीं करना, असीं इन्ना कमारां दे इन्हां नूं पता लगेगा कि साडा वर्कर खुद खा के आया, इन्हां नूं भी तकलीफ होवेगी जिस तरह जे सानूं इस बिल दी वजह तो बिजली के बिलों के साथ मैं बेवा औरत हां। किस कदर तंग है ये आवाम। एक्सीडेंट होया मंजी ते पिया 2 साल कोमे च लिया। बेशर्मी की कोई हद हो। मेरी रोटियां होटल ते मुफ्त लगियां ने, मैनूं लोग सौदे देंदे ने, मेरी लोग मदद करदे ने, मेरा कोई सहारा नहीं खुदा दी जात तो बगैर। ए देखो ते मेरा खुदा दी जात सिलेंडर तो कोई सहारा नहीं। बाजी दा ओनू लोकी दे दिंदे ने, रात चलाने दे। ए देखो बिल होदा विचार दा किते जे बिल पाओ। ए बिल देखो, और बिल ए लाला जी बिल देखो, ए देखो ओ कितों तारे ओदी देखो हालत। ओनू लोकी दे दिंदे ने, गुजारा कर दी। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ लोग अपने बिल लेके आए हैं। ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ? 500-600 ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਨੇ। ਨੀਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਘੁੰਮਣ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਪਾੜ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਪਾੜ ਚੋਰ ਨੇ। ਚੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਭਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਭਰੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲ 25,000 40,000 ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ। ਸਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਖੋਲਿਆ। तो ये देखें आप, आवाम किस कदर तंग है इस हुकूमत से।
और वो टाइम दूर नहीं जब अवाम इनको गिरबानों से पकड़ के खींचेंगे, इनके दफ्तरों से निकालेंगे बाहर। ये सूरत हाल पे पाकिस्तानी अवाम को खींच के ख़ुद ही ले आए हैं कि अवाम इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लेगी अगर ये जल्द से जल्द इलेक्शन नहीं कराए जाते तो अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, जो भी अरबाब इख्तियार है इस मुल्क में, चीफ़ जस्टिस साहब आपसे भी दरख्वास्त है मेरी, और जो भी अरबाब इख्तियार हैं, बराए मेहरबानी इलेक्शन कराएं और कौम की इस अजाब से, जो अजाब की सूरत ये हुकूमत नाजिल हुई है कौम पे, इससे जान छुड़ाएं कम से कम। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक जुमला बहुत ज़बरदस्त बोला उन्होंने कि जो भी होना है वो सितंबर में ही होना है। तो बहुत से लोग समझ चुके होंगे इसका इशारा। वैसे तो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि सितंबर में ही कॉल दी जाएगी, लेकिन यही महीना है जो भी होना है। शहबाज शरीफ साहब कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, मुख्तलिफ ममालिक आए हुए थे वहाँ पर। पूरी दुनिया में पहले तो मिस्टर बीन की धूम थी और अब मिस्टर शीन की धूम है। शीन यानी शहबाज शरीफ साहब किस तरह से पूरे दुनिया में ये पाकिस्तान की बेइज्जती का सबब बन रहे हैं। एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये अमेरिकन शो है, कॉमेडी शो, वहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की, मिस्टर शीन की धूमें पहुँच चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं इनको, ज़रा ये वीडियो उनकी देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ तक इनकी सूरत हाल पहुँच चुकी है। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. Yeah, here's it. There you go. There you go. There we go. уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. And then he finally got the headset in and his pants fell down. Isn't that unbelievable? It's unbelievable. देखा आप लोगों ने किस तरह से दुनिया भर में इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी शहबाज शरीफ साहब का दौरा भी अमेरिका का शेड्यूल तय हो रहा है। वहाँ मिस्टर शीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। उनको एक आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ किस तरह से मिस्टर शीन का अमेरिका में इस्तकबाल किया जाएगा। ज़रा ये एक छोटी सी और वीडियो है, ये देख लें आप, फिर इस पर बात करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। चेरी ब्लॉसम, चोर चोर, ये अमेरिका में लगे हुए हैं बैनर्स। ये इज़्ज़त है इनकी, शरीफ बरादरान की और जरदारी माफिया की। लेकिन शर्म इनको ना इनको है ना इनके सिलेक्टर्स को है। पाकिस्तानी कौम पे क्या जोकर मुसल्लत कर दिए गए। मिस्टर शीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल है अमेरिका में। ये जाएंगे तो इनके शायान शान इनका इस्तकबाल होगा अमेरिका में भी। बल्कि ये तो एक झलक थी, असल इस्तकबाल तो वही होगा जो ये जाएंगे वहाँ, तो फिर आपको पूरी उसकी वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया। अब जो है नेब के बारे में कुछ बात करते हैं। नेब में तकरीबन 2400 अरब रुपए की करप्शन माफ़ कर दी गई है। जी हाँ, 2400 अरब। 1 अरब डॉलर के लिए हम IMF के आगे राना सनाउल्लाह के बकौल नाक रगड़ गए। हम नाक से लकीरें निकलवा दी IMF ने, और इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों ने, मुसल्लत शुदा हुकूमत वालों ने पूरी पाकिस्तानी आवाम की नाक से लकीरें निकलवा दी हैं 1 अरब डॉलर के लिए।
और ये 2400 अरब रुपए के करप्शन केसेस नेब में तरमीम के बाद माफ़ कर दिए गए। आप अंदाज़ा लगाएं, 2400 अरब रुपए यानी 10 अरब डॉलर्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 10 अरब डॉलर्स इन इम्पोर्टेड मुसल्लत शुदा जोकर्स की करप्शन के माफ़ कर दिए गए हैं नेब कवानीन में तब्दीली के बाद, जिसमें साबिक वज़ीर आला KPK सरदार महताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी, नेब के 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस किए और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ शुगर मिल्स रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया। राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस कर दिए गए। ये तकरीबन मिला के 10 अरब से थोड़े ऊपर ही बनते हैं, लेकिन मैं आप बताने का मकसद ये है कि 1 अरब डॉलर के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम की चीखें निकलवा दी हैं इन्होंने, और 10 अरब डॉलर की करप्शन इन्होंने माफ़ कर दी है, जो कि उन्होंने ख़ुद की है। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। आखिर में एक बहुत अहम मौजू है, इस पे बात करना चाहूँगा। थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको देखिएगा पूरी, क्योंकि ये बहुत मालूमाती अहम पॉइंट है इस वीडियो का। राना शमीम साहब, जस्टिस राना शमीम साहब अदालत में अपने गलत एफिडेविट जमा कराने पे मुकर गए कि ये उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है कि मैंने ये जो है नेब रेफरेंस गलत दाखिल किया था। इस रेफरेंस के ऊपर कामरान खान साहब ने ट्वीट किया था पहले, जब जस्टिस राना शमीम मुबैना हल्फिया बयान की। साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार ने हाई कोर्ट के जज को नवाज शरीफ मरियम बीबी की ज़मानत न लेने का हुक्म दिया। तहकीकात हो गई, मगर मुझे इस बाबत ज़रा बराबर शक नहीं कि साकिब निसार कोई फ़रिश्ता नहीं थे। इनके दौर के मामलात सामने आएंगे तो मुल्क में तहलका मच जाएगा, ये कामरान खान साहब कह रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब, जिन्होंने इनका हलफनामा, जो झूठा हलफनामा आज साबित हो गया अदालत में कि वो गलत एफिडेविट था, उस वक्त अंसार अब्बासी साहब ने क्या कहा था, यह 22 नवंबर 2021 की ट्वीट है। अदलिया के एहतराम और वक़ार के लिए लाजिम है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुतालिक मुबैना ऑडियो और एफिडेविट के मामलात पर इंक्वायरी कराई जाए, जिसके लिए चीफ जस्टिस को सू मोटो नोटिस लेना चाहिए। ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, और भी इनकी बहुत सी ट्वीट्स हैं, क्योंकि इन्होंने लंदन में ओथ एफिडेविट जो है वो अपना ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराया था। तो इन्होंने ट्वीट किए, द लंदन ओथ कमिश्नर हु ऑथेंटिकेटेड द एफिडेविट ऑफ जस्टिस राना शमीम is prepared to appear before Pakistani courts to confirm that Shamim signed the affidavit and was in his senses and under no pressure at the time of signing the doc. एक और ट्वीट में लिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्स चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान confirmed in the Islamabad High Court each and every word of his affidavit as reported by me in the news. एक और ट्वीट में लिखते हैं, गुड स्टोरी दैट furthers the demand of holding an inquiry in the entire affidavit issue. Hope government or the Supreme Court will now set up a commission to probe the matter. ये कमीशन बनाने के मुतालबे करते थे उसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब, और जियो ने पूरी कैंपेन की थी इसके खिलाफ। The family of Rana Shamim, the former chief judge of Gilgit Baltistan, has called for a probe into the revelations made by him in his affidavit and also sought action against some federal ministers and television anchor persons for defaming him. कुछ लोगों ने इनकी एफिडेविट को गलत कहा था, तो इन्होंने कहा था अंसार अब्बासी साहब ने कि राना शमीम साहब की फैमिली उन एंकर्स के ख़िलाफ़ डिफेमिंग जो है वो केस चलाएगी जिन्होंने इस एफिडेविट को गलत कहा है। उस टाइम ये बातें करते थे, और गलत बात करना, मुनाफकत दिखाना, ये अंसार अब्बासी साहब का पुराना शेवा है। जो मेरे पिछली वीडियोस देख चुके हैं, और मैंने एक वीडियो अंसार अब्बासी साहब पे भी की थी पहले, कई बार इनकी खबरें गलत साबित हुई हैं, लेकिन शर्म इनको नहीं आती। इस्लाम की आड़ में दाढ़ी रख के
ये लोग 2 नंबर काम करते हैं और सब कुछ करने को तैयार होते हैं इसके लिए। गरीदा फारूकी साहबा ने तो मेरा ख्याल है पूरा ट्विटर गर्म कर दिया था इस राना शमीम साहब के एफिडेविट के ऊपर। मैं आपको ये फ़ोटो दिखाता हूँ, ज़रा उनकी ट्वीट्स की देखें। ये ट्वीट्स उनकी देखें माशाल्लाह से। तकरीबन 18 ट्वीट्स हैं उनकी इस मौजू के ऊपर, खाली जस्टिस राना शमीम साहब के ऊपर। ये ट्वीट मैं अपने उसमें लगा रहा हूँ, आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको पढ़ूँ पूरा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो आज जब जस्टिस साहब ने अपने बयान हल्फी की माफ़ी मांगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब ये क्या कहेंगे इस मौजू पे? अब ये सारे एंकर हजरात जो उस टाइम सच्चे बन रहे थे, अब इनका क्या कहना है? अदालत ने तो अंसार अब्बासी साहब से भी पूछा कि आप बार बार कह रहे हैं मुझे सच झूठ नहीं मालूम था। तो नहीं मालूम था तो फिर आपने आप अखबार में काम करते हैं, आप सहाफ़ी हैं, सच झूठ मालूम नहीं, ऐसे ही खबर उठा के दे देते हैं आप प्रोपेगेंडा करने के लिए। कितने लिफाफे लेंगे आप? थोड़ा शर्म करें, आपका काम है कि आप एक तरफ आप कॉलम लिखते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ कोई हक़ नहीं फतवे जारी करने का, दूसरी तरफ आप फतवे दे रहे होते हैं। ये सब जो है ये चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ आपने बाकायदा फतवे दिए कि केस होना चाहिए, JIT बननी चाहिए, ये होना चाहिए। तो कितना दोगलापन दिखाएंगे आप? थोड़ा शर्म करें और माफ़ी मांगें अपने कारनामों की। थैंक यू वेरी मच।